गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप इंग्लिश लिखने के साथ साथ इंग्लिश बोल भी पाओ तो सबसे पहले आपको डेली यूज़ होने वाले छोटे छोटे वर्ड्स को सीखना होगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं आपको एकदम छोटे छोटे जो हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं वैसे वर्ड्स लेकर आई हूँ। उन्हें लिखना और साथ ही साथ उनके हिंदी मीनिंग बताऊँगी ताकि आप उसका इस्तेमाल अपने प्रैक्टिकल कॉन्वर्सेशन में कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है DAY, इसे हम कहते हैं डे। यहाँ पर मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगी, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ। इसे हम बोलते हैं डे, इसे डे नहीं पढ़ा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट से क्या पढ़ते हैं, वाई को य पढ़ते हैं, डी को ड पढ़ते हैं, तो वो क्या पढ़ेंगे, इसे डे। तो गाइस ये डे नहीं होते हैं, ये होते डे। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, डे। डे का मतलब क्या होता है, डे का मतलब होता है दिन। ठीक है, डे का मतलब होता है दिन। दूसरा है PAY, इसे हम कहते हैं पे। PAY, इसे हम क्या कहते हैं, पे। पे का मतलब होता है भुगतान करना। ठीक है, भुगतान करना, पे मीन्स भुगतान करना। नेक्स्ट है हमारा MAY, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं मई। मई हमारा मंथ नेम है। आप लोगों ने जनवरी फरवरी पढ़ा ही होगा, मंथ नेम तो आपने पढ़ा होगा, वही है हमारा मई, जिसे हम हिंदी में मई और इंग्लिश में मे बोलते हैं। ठीक है, LAY, इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे ले। ले का मतलब होता है बिछाना, जैसे चादर वगैरह बिछाते हैं ना, तो ले का मतलब होता है बिछाना। नेक्स्ट है SAY, इसे हम कहते हैं से। ठीक है, इसे हम कहते हैं शे नहीं, से। से का मतलब होता है कहना, से मीन्स कहना। नेक्स्ट है BELL, इसे हम कहते हैं बेल। BELL, इसे हम कहते हैं बेल। बेल का मतलब होता है घंटी। जैसे हम जब पढ़ने जाते थे छोटे में तो बेल बजती थी ना जब छुट्टी होती थी, तो वही यानी कि घंटी बजती थी। नेक्स्ट है FELL, इसे हम कहते हैं फेल। FELL, फेल। फेल का मतलब होता है गिरना। जैसे फैल, फॉल, फॉलन होता है ना, इसके वर्ब्स बता रही हूँ। ठीक है, फैल का मतलब होता है गिरा। ठीक है, फैल का मतलब होता है गिरा, ये सेकेंड फॉर्म है गिरा, इसे हम बोलते हैं गिरा। नेक्स्ट है SELL, इसे हम कहते हैं सेल। सेल का मतलब होता है बेचना, सेल मीन्स बेचना। नेक्स्ट है हमारा TELL, इसे हम कहते हैं टेल। इसे हम बोलते हैं टेल। टेल का मतलब होता है बताना, टेल मीन्स बताना। अभी देखिए, बताना आपको वर्ड हिंदी मिलेंगे तो आप वहाँ पर बताना की जगह टेल वर्ड का यूज़ कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है HELL, हेल, इसे हम क्या बोलते हैं, हेल। हेल का मतलब क्या होता है, हेल का मतलब होता है यमलोक, या फिर आप नर्क भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना गो टू हेल, हेल मतलब नर्क में जाओ। ठीक है, तो हेल का मतलब नर्क भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है HEST, इसे हम कहते हैं हेस्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हेस्ट, और इसे हिंदी में भी हम हेस्ट ही कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है REST, ये क्या है हमारा, ये हमारा रेस्ट। क्या है, रेस्ट। रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब होता है आराम। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। नेक्स्ट है BEST, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बेस्ट। इसे हम बोलेंगे बेस्ट। बेस्ट का मतलब होता है अच्छा, बेस्ट मीन्स अच्छा। नेक्स्ट है हमारा TEST, इसे हम कहते हैं टेस्ट। टेस्ट का मतलब क्या होता है, टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा। टेस्ट का मतलब परीक्षा। नेक्स्ट है हमारा GEST, इसे हम कहते हैं जेस्ट। इसे हम क्या बोलेंगे, जेस्ट। जेस्ट, नॉर्मल जेस्ट अगर आप बोलो तो जेस्ट का मतलब मजाक भी आप कर सकते हो, मजाक को भी हम जेस्ट कहते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप लेने जाओ NEST, नेस्ट। नेस्ट का मतलब घोंसला। ये मैं ऐसे वर्ड्स लेकर आई, ये राइमिंग वर्ड्स की तरह है, आप इसका यूज़ इस तरीके से राइमिंग वर्ड्स के रूप में कर सकते हो। डे, पे, मे, ले, से, बेल, फेल, सेल, टेल, हेल, हेस्ट, रेस्ट, बेस्ट, टेस्ट, जेस्ट, नेस्ट।
ओके तो इस तरह से आप पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ना भी आ जाएगा। नेक्स्ट है CAN, इसे हम बोलते हैं कैन। कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है सकता है। जब आप मॉडल वर्ब सीखोगे ना, आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करोगे तो आपको मॉडल वर्ब सिखाया जाएगा और तब आपको पता चलेगा ये कैन जो है ये एक मॉडल वर्ब है। नेक्स्ट है RAN, इसे हम बोलते हैं रैन। रन का मतलब होता है दौड़ा, ये रन का सेकेंड फॉर्म होता है। रन का मतलब होता है दौड़ना और रन का मतलब होता है दौड़ा। जैसे आप बोलना चाहते हो ना पास्ट में कि वह दौड़ा, मैंने उसे देखा वो दौड़ा, तो वह दौड़ा यानी कि ही रैन। ओके नेक्स्ट है हमारा MAN, इसे हम बोलते हैं मैन। इसे हम बोलेंगे मैन। मैन का मतलब होता है आदमी। मैन का मतलब होता है आदमी। नेक्स्ट है VAN, इसे हम बोलते हैं वैन। वैन, वैन का मतलब होता है गाड़ी। वैन का मतलब गाड़ी। FAN, इसे हम बोलते हैं फैन। फैन, फैन का मतलब होता है पंखा। फैन मीन्स पंखा। नेक्स्ट है RAT, इसे हम बोलते हैं रैट। RAT, इसे हम बोलते हैं रैट। रैट का मतलब होता है चूहा। रैट मीन्स चूहा। LAB, इसे हम कहते हैं लैब। लैब, लैब का मतलब होता है प्रयोगशाला। जहाँ पे नए नए प्रयोग किए जाते हैं ना वो लैब होता है। लैब को बोला जाता है प्रयोगशाला। नेक्स्ट है TAB, इसे हम कहते हैं टैब। टैब का मतलब होता है टब। टैब का मतलब होता है टब। CAT, इसे हम बोलते हैं कैट। कैट का मतलब क्या होता है? कैट का मतलब होता है बिल्ली। कैट मीन्स बिल्ली। नेक्स्ट HAT, इसे हम बोलते हैं हैट। हैट का मतलब होता है टोपी। हैट का मतलब होता है टोपी। नेक्स्ट है THAT, इसे हम बोलते हैं दैट। दैट सिंगुलर, जब कोई चीज़ दूर रहती है और एक ही रहती है यानी कि सिंगल रहती है तो वहाँ पे हम दैट का यूज़ करते हैं। दैट का मतलब वह, कोई चीज़ दूर रहती है। ओके नेक्स्ट है CAR, इसे हम बोलते हैं कार। इसे हम बोलते हैं कार। कार का मतलब होता है कार। कार मीन्स होता है कार। नेक्स्ट है STAR, इसे हम बोलते हैं स्टार। STAR, इसे बोलते स्टार। स्टार का मतलब होता है तारा। स्टार का मतलब होता है तारा। नेक्स्ट है BARK, इसे हम बोलते हैं बार्क। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बार्क। बार्क का मतलब होता है भौंकना। जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना तो भौंकना को बोला जाता है बार्क। नेक्स्ट है WAS, इसे हम कहते हैं वॉज। ये ज नहीं, वाज नहीं, वाज नहीं, वॉज। वॉज ज, ठीक है। वॉज का यूज पास्ट में किया जाता है था, थे, थी वाले सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट है हमारा PINE, इसे हम कहते हैं पाइन। इसे हम बोलते हैं पाइन। पाइन का मतलब होता है चीर या फिर देवदार, हम बोलते हैं ना चीर या देवदार, पाइन का मतलब होता है। नेक्स्ट है LINE, इसे हम बोलते हैं लाइन। इसे हम क्या बोलते हैं? लाइन। लाइन का मतलब होता है रेखा। लाइन का मतलब होता है रेखा। WINE, इसे हम बोलते हैं वाइन। वाइन वाइन का मतलब होता है शराब। वाइन मीन्स होता है शराब। NINE, इसे हम बोलते हैं नाइन। नाइन का मतलब होता है नौ। नाइन का मतलब होता है नौ, ठीक है। हम बोलते हैं ना इंग्लिश में नाइन बोलते हैं और हिंदी में नौ बोलते हैं। नेक्स्ट है FINE, इसे हम बोलते हैं फाइन। फाइन, फाइन का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ फाइन, या फिर आप अच्छा के सेंस में भी यूज़ कर सकते हो, या आपको फाइन देना पड़ता है किसी चीज़ का तो वहाँ भी आप ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है FEW, इसे हम कहते हैं फ्यू। फ्यू,
FEW इसे हम बोलते हैं फ्यू। फ्यू का मतलब होता है, फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू मीन्स कुछ। नेक्स्ट है NEW इसे बोलते हैं न्यू। न्यू का मतलब होता है नया, न्यू मतलब होता है नया। नेक्स्ट है SEW इसे हम बोलते हैं शू। इसे हम बोलते हैं शू। शू का मतलब होता है सिलना। शू का मतलब होता है सिलना। नेक्स्ट है MEW इसे हम बोलते हैं म्यू। म्यू, म्यू का मतलब होता है जो बिल्ली की आवाज होती है ना, बिल्ली की आवाज जो निकालती है म्यू, ठीक है। या फिर बाज पक्षी, बाज पक्षी के लिए भी म्यू वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है DEW इसे बोला जाता है ड्यू। ड्यू, ड्यू का मतलब होता है ओस। जो घास ठंडी के दिनों में घास पे जो गिरी रहती है ना पानी की बूंदे, ओस, उसे हम ड्यू भी बोलते हैं। नेक्स्ट है BEND इसे हम कहते हैं बैंड। इसे हम बोलेंगे बैंड। बैंड का मतलब होता है झुकना। बैंड मीन्स होता है झुकना। नेक्स्ट है SEND इसे हम बोलते हैं सैंड। सैंड का मतलब होता है भेजना। सैंड का मतलब भेजना, कोई चीज़ भेजना, सेंड करना। नेक्स्ट है LEND इसे हम बोलते हैं लैंड। लैंड का मतलब होता है उधार देना, उधार देना, लैंड, ठीक है। नेक्स्ट है MEND इसे हम कहते हैं मैंड। मैंड का मतलब होता है सुधारना। मैंड का मतलब होता है सुधारना, ठीक है। नेक्स्ट है GEND इसे बोलते हैं जेंड। देखिए जेंड का मतलब तो कुछ नहीं होता है, इसमें ER लग जाता ना जेंडर, तो उसके लिए हम लिंग वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है PAID इसे हम कहते हैं पेड। पेड, पेड का मतलब होता है चुकाया, ठीक है। चुकाना, चुकाया, ठीक है, पास्ट फॉर्म में है इसलिए चुकाया। नेक्स्ट है ZACK इसे हम कहते हैं जैक। जैक, हिंदी मीनिंग भी उसका होता है जैक, इसको हिंदी में भी जैक बोला जाता है। CAST इसे हम कहते हैं कास्ट। कास्ट का मतलब होता है डालना। कास्ट का मतलब होता है डालना, एक तरफ से आपका कास्ट भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट LAST लास्ट। लास्ट, लास्ट का मतलब होता है अंतिम। लास्ट का मतलब अंतिम, ठीक है। नेक्स्ट है PAST इसे हम कहते हैं पास्ट। पास्ट, पास्ट मतलब होता है भूतकाल। पास्ट मतलब होता है भूतकाल, यानी कि बीता हुआ काल, बीता हुआ समय, ओके। HEN इसे हम कहते हैं हैन। इसे हम क्या कहेंगे, हैन। हैन का मतलब क्या होता है, हैन का मतलब होता है मुर्गी। हैन मीन्स क्या होती है, मुर्गी। नेक्स्ट है RED इसे हम बोलेंगे रेड। रेड का मतलब होता है लाल, ये हमारा कलर नेम है लाल। नेक्स्ट है BED इसे हम कहते हैं बेड। बेड का मतलब होता है बिस्तर। बेड का मतलब होता है बिस्तर। नेक्स्ट है FED इसे हम कहते हैं फेड। इसे हम कहेंगे फेड। फेड, फेड का मतलब होता है खिलाया। फीड का सेकेंड फॉर्म फेड यानी कि खिलाया। फीड मतलब खिलाना, उसका सेकेंड फॉर्म फेड यानी कि खिलाया। MAD इसे हम कहते हैं मेड। मेड का मतलब होता है पागल, ठीक है। मेड का मतलब होता है पागल। ME इसे हम बोलेंगे मी। ME यानी कि मी। मी का मतलब होता है मुझे। मी का मतलब होता है मुझे, ठीक है। जैसे मुझे चाहिए, यानी कि मुझे के लिए आपको मी का यूज करना है। SEE इसे हम बोलते हैं सी। सी का मतलब होता है देखना। सी मीन्स होता है देखना। नेक्स्ट है BEE इसे हम कहेंगे बी।
बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है मधुमक्खी। बी मतलब होता है मधुमक्खी। नेक्स्ट है एफ डबल ई, इसे हम कहते हैं फी। फी का मतलब होता है, एक तरह से फी का मतलब होता है किसी को फी देते हैं ना, जो जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ ट्यूशन, तो आप मुझे मंथली फी दोगे, यानी कि वेतन। एक तरफ से क्या हो गया? फी का मतलब हो गया वेतन। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जियो गो। इसे हम हिंदी में कैसे लिखेंगे? इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा? मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन माइंड में आते हैं, आपको कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिए और एक प्यार सा कॉमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप इससे पहले वाली वीडियोस को ज़रूर विजिट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।